गर्व से हैं हमारे साथ तिवारी। अगर आप बता सकें तो हमें और ज़्यादा समझने में आसानी कि अक्सर कारण बताइए कि क्यों ये नतीजा होता है, क्योंकि बहुत प्रयास हम सुनते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, हमने बहुत सारी रिपोर्ट की। होता क्या है, क्या हमारे समझने में बताने में कोई कमी है, या फिर जो किया जा रहा है वो दरअसल वो किया ही नहीं जा रहा जो किया जाना चाहिए? अक्षय जी ने एक सवाल उठाया कि ये मोनोक्रॉपिंग क्यों होती है, एक ही फसल क्यों होती है, और एग्रीकल्चर से इनकम नहीं आ रहा, ये विषय आपने रखा। और दूसरा, मैं पहली बार किसी फाउंडेशन के चेयरमैन से बात सुन रहा था कि ग्रामीण व्यवस्था में सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक आरोग्य और पानी ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं विदर्भ प्रांत से आ रहा हूँ, ये तो विधवा है और इसकी जमीन 1-2 करोड़ की और 2 लाख के लिए पति ने आत्महत्या की, 2 लड़कियों को पाल रही है। यह एक बंजारा समाज से आए जिसके समाज में करीबन 10,000 किसानों की आत्महत्या है। विदर्भ और मराठवाड़ा प्रांत में तो पूरा बर्बाद हो गया। क्लाइमेट चेंज अक्षय जी ये 2 साल की समस्या है, पर आत्महत्याएं ये तो 2001 से हो रही है। मैं बताता हूँ कि यह चीज़ ऐसी है कि हमें फसलें दी गई, नकदी फसलें अब वो इतनी क्यों बढ़ गई, और बीज भी हमें दिए गए, वो नकदी फसलों के ही बीज थे। तो मेरे एरिया में तो 90% नगद फसल लेने लगे लोग, जो ज़्यादा पानी की फसल है, और उसके बीज देने वाली कंपनियां आ गई और उस पर मारने की दवाइयां आ गई। इंडिया में रेगुलेटर नहीं है और आज़ादी जो बीज की थी वो भी चले गई। तो एक मुद्दा है खेती का। रेगुलेटर किस तरह का? जो ये बीज देते हैं, जो भी अक्षय ने कहा कि मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, तो ये अच्छी किस्म की बीज दी या नहीं दी, इन सब को बीज और जो कीटनाशक दवाइयां हैं, अगर उसमें खराबी पाई जाती है तो जैसे हम टेलीफोन सेक्टर में कहते हैं कि TRAI होना चाहिए, आप वैसा रेगुलेटर चाहते हैं? नहीं, मैं रेगुलेटर की बात क्यों कह रहा हूं कि न तो आप क्वालिटी को कोई कंट्रोल कर रहे हैं, ना क्वांटिटी को कर रहे हैं। और मर्डर की तो बात दूर, इनके यहाँ जो अभी दवाई दी थी व्हाइट फ्लाई के लिए, उसको 100 रुपया भी दंड नहीं हुआ। She lost her husband in 2014. She's bringing up her 2 children, 2 girls, sending them to school and continuing with farming. सुनीता जी, आपने बहुत बहुत कष्ट देखे हैं। आपके हस्बैंड ने भी अपना आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद आपको कैसा सपोर्ट आप चाहते थे और कैसे आपने निभाया? आपने बच्चों को भी पढ़ाया है, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या वो लोग भी अभी फार्मिंग करेंगे? क्या वो लोग किसान बनना चाहेंगे या फिर किसान से शादी करना चाहेंगे? किसानों से तो बच्चों को पूरी नफरत हो गई। क्यों तो किसान अभी किसान की पूरी यही उम्मीद ही ख़त्म हो गई, बारिश कम होने की वजह से, और सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही उसकी वजह से भी। और किसान अपना ये खेती करने का धंधा जो अभी सब हमारे उधर के खेत वाले सभी किसान छोड़ना चाह रहे। क्यों तो 3-4 साल से वही हाल है हमारे, करते करते थक गए हम। हाँ, 1 साल का खर्चा 1 लाख का होता और 50,000 का ये होता हमको, तो क्या करेंगे? खाना पीना, इसमें जो हमारा खर्चा होता लगता पूरे साल का, वो निकल नहीं रहा। और व्यापार उधार पैसे लेते वो भी नहीं वापस चुका पा रहे, और बैंक का भी लोन लेते वो भी नहीं दे पा रहे। तो बैंक भी हमको कर्जा नहीं दे रही, तो क्या करेंगे? खेती करने की उम्मीद ही खत्म हो गई हमारी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि किसान तभी इन्होंने माइक सही रखा नहीं था, लेकिन एक बात बहुत चौंकने करने वाली है जो इन्होंने बोली, शायद आप लोगों ने ना सुनी हो, कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से। अगर आज एक फार्मर की बीवी ये बोले कि मेरे बच्चे नफरत करते हैं फार्मिंग से, तो ये बात बहुत बहुत बेकार और बहुत ही गंदी है हमारे देश के लिए। एंड अगर हम चौकन्ने नहीं हुए तो दूर नहीं है वो दिन जब हमें अनाज के लिए बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। और मतलब आप सब जानते हैं, सब अक्लमंद हैं, सब समझदार हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं
अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वाई कांट दे स्टार्ट थिंकिंग, वो भी अगर ये सोचना शुरू करें कि हम फार्मर बनेंगे, वो फार्मर अगर वो भी बनना शुरू करें, एंड दे यूज ब्रेन्स, टेक्नोलॉजी, दे यूज द एजुकेशन, अगर वो लोग ये करें तो इन फार्मर्स को भी बहुत सारी मदद हो सकती है और ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं, बिकॉज इनको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज गेट इनटू दिस. इट्स अ ग्रेट, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर फॉर आवर कंट्री. उसके बाद बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसके बाद उसे फेस करें, लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा सॉल्व करें. बात कीजिए, चर्चा कीजिए, ट्विटर हैंडल पे जाके बड़े बड़े नेताओं को लिखिए कि सर आप किसानों के बारे में सोचिए, और आपको भी जो लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके हिसाब से कोई एक सुझाव है तो जरूर भेजिए. #FarmersForFuture आप NDTV 10 बड़े अच्छे सुझावों को लेकर एक तरह से आगे बढ़ेगा. और ज़रूरी है कि हम बात करें कि जो समस्या क्या है वो लागत और मुनाफे की समस्या है. इस देश में बात होनी चाहिए कि आय इनकम कमीशन बनाया जाना चाहिए. प्राइस को लेकर, रेगुलेटर को लेकर इस पे बात कीजिए. आप सारे नौजवान इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि दुनिया के देशों में क्या ऐसा किया गया है कि किसान ने अगर 1000 लगाया है तो उसे भी उतना मुनाफा मिले, क्योंकि उसका उगाया हुआ हम काफ़ी सस्ते दरों पर खाते हैं. तो इस पर आप सरकार को भी एक फीडबैक मिले कि हाँ ये किया जा सकता है, ये हम जो कर रहे हैं शायद पूरा नहीं है. उसे हारने से आपको बचाना पड़ेगा. और आप जहां भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं तो हमारे तरफ से बधाई. अपना अनुभव साझा कीजिए. आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं सर. Everyone wants to support farmers. The point is, why can't we have a system where they can directly sell or something? I don't know, like they get the right price to what they work hard for. इसीलिए बात हो रही है कि एक फार्मर्स इनकम कमीशन बनाया जाए जहां हम इनकी समस्याओं को बात कर सकें. रात को 10 घंटे देती, दिन में 10 घंटे बंद रहती साहब. 10 घंटे में आधा घंटे बंद करती, रात में बिजली रही तो वलिद करने को जाना पड़ता. 10 एकड़ खेती में 60,000 रुपए लोन देती. एक पान टपरी रहे तो उसको 50,000 देती थी. वो 20 लाख की खेती है, 60,000 लोन.